फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 30 एमसीक्यूज। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और इन क्वेश्चंस को आप एकदम याद ही कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्तों, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापी जाती है, ऊष्मा की मात्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, सुमेलित की बात करें तो इनमें से सुमेलित नहीं है सौर विकिरण की मात्रा, क्रोनोमीटर। ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो इनमें से मोह पैमाने से मापा जाता है चट्टान की कठोरता को। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। तो दोस्तों, रिक्टर पैमाने से इनमें से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये यंत्रों पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो बादलों की दिशा व गति मापने के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 6वां नंबर प्रश्न है कि ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, उसमें पवन की गति दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर की सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। दोस्तों, सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों, मोह पैमाने में से चट्टानों की कठोरता को मापा जाता है। पिछला भी अभी क्वेश्चन आ गया, डबल बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया है, आपके रिवीजन हो जाएगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा होता है। तो दोस्तों, सिस्मोग्राफ द्वारा ही भूकंप तरंगों का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस परीक्षा में इतने वर्ष में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए ओक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से सुमेलित नहीं है रोटामीटर और जलीय आर्द्रता मापन। ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, बल्कि ये तीनों सुमेलित हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। पेंटोग्राफ, स्पीस्कोप, पेंटोग्राफिक कैमरा, इन सभी का उपयोग मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आकाश का जो नीला रंग है उसका मापन साइनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, विकिरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों, पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग, सॉरी दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन की गति मापने के लिए करते हैं। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो दोस्तों, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप के झटकों को मापने के लिए। याद कर लीजिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप के झटकों को मापने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा।
हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है टी मापक। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों टी स्केल में से चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। टी स्केल से चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है। हमारा 90 नंबर प्रश्न है कि लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों लाइसोमीटर में का मापन मापन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्टिनोमीटर पदार्थ की शीलता से संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा यानी कि सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो इर्गोग्राफ जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को कलाइमोग्राफ सापेक्षिक आर्द्रता को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मित्रों। यहाँ से हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो दोस्तों उस यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो में जितने भी मैंने यंत्र बताए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लेना। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो दोस्तों वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हम 27 नंबर प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु में आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं किनमें? तो यार ये दर्शाए जा सकते हैं इर्गोग्राफ पर, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ओपिसोमीटर का प्रयोग क्षेत्रफल मापने में किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है